Hello MSc, we will discuss about today we will discuss about internal energy. So what is internal energy? Internal energy, that is a extensive property and it is represented by E or capital U. Okay, तो ये क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल इसके नाम से क्लियर है कि उसके इंटरनल अंदर वाली एनर्जी, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है किसकी? सिस्टम की. और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई के साथ या कैपिटल यू के साथ. ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल चेंज इन डेल्टा. चेंज को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा के साथ. डेल्टा ई एंड डेल्टा यू. ओके, नाउ यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, इंटरनल एनर्जी में क्या आता है? इसमें क्या होता है? इस सिस्टम की जैसे यहाँ पे वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है, उस सिस्टम में उसकी टोटल एनर्जी. ओके, उसमें हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ईच एंड एवरी एनर्जी. ओके, बट एक एनर्जी को छोड़ के, ग्रेविटेशनल एनर्जी को छोड़ के. एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो अ वन स्टेट फंक्शन. एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी? एनर्जी है, तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल में भी होते हैं, किलो जाउल में भी होते हैं, कैलोरी में, किलो कैलोरी में भी. और ये आपको लर्न करना पड़ेगा. 1 कैलोरी विच मीन्स 4.84 जाउल. एंड 1 कैलोरी में अगर जाउल में लिखना है तो 1.84 जाउल, एंड अगर किलो जाउल में लिखना है इट्स 1.42. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शंस क्या फंक्शंस होते हैं? स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यूज़ करके. तो फाइनल इनिशियल स्टेट क्या है? ए, और फाइनल क्या है हमारी? सी. सपोज एग्जांपल है, इफ स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करते तो उनके इंटरमीडिएट में क्या आ रहा है? इनिशियल और फाइनल के इंटरमीडिएट सेंटर में क्या आ रहा है? ओके, इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. नेक्स्ट वन इज़ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन जो उसके पाथ पे डिपेंड करते होंगे, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं. जैसे ये पाथ था, हमें तो ए तो हमारा रिएक्टेंट है और सी हमारा प्रोडक्ट है. ए टू सी में जाना है, उसने ये नहीं है उसने कितने पाथ फॉलो करने हैं. एक रिएक्शन फॉलो करेगा, 2 स्टेप फॉलो करेगा, कितने. ओके, स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करते, बट पाथ फंक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं? पहले तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं. स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, बट स्टेट वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे. मींस पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? भी कितने टाइप में, कितने स्टेप्स में वो रिएक्शन हो रही है. जैसे एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की करवाई हुई थी. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. मैंने आपको बताया था पहले, स्टेट फंक्शन जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, बट पाथ फंक्शन जो है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते. फॉर एग्जांपल हीट और वर्क. ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हीट क्या होती है. हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है जब कोई भी सिस्टम में क्या होता है, जैसे उसको हीट किया जाए, हीट प्रोड्यूस होएगी. हीट प्रोड्यूस होएगी तो टेम्परेचर ऑब्वियस है क्या होएगा? राइज होएगा. अब पाथवे की बात करें तो जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम है, इसको सिस्टम को हमने क्या किया हुआ है? हीट क्या किया इसने? सपोज मान लो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. ओके, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. टेम्परेचर क्या है सिस्टम का? जैसे मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला हुआ है. तो बॉइलिंग वाटर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई है. ओके, हाई टेम्परेचर है तो ऑब्वियस है क्या होएगा? आपको पता है हमेशा पाथवे कौन सा फॉलो होता है? हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो टेम्परेचर कहाँ पे जाएगा? सराउंडिंग में. मीन्स ये जो बीकर गर्म है ना, धीरे धीरे क्या होएगा? इसका जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में जानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है? कम. इसलिए हीट का क्या होएगा? हीट का जहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है सिस्टम से एनर्जी, मींस सिस्टम से हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट रिलीज़ हो रही है. तो अगर हमारे पास एनर्जी विच मीन्स हीट रिलीज़ होती है तो वहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? नेगेटिव. एंड पॉजिटिव कब होएगी? हीट की वैल्यू, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होएगी? जब हमारा सिस्टम क्या होएगा? कोल्ड होएगा. मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे होएगा और बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होएगा. सपोज़ हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास वाटर है, उसमें यहाँ पे वाटर डाला हुआ है और यहाँ ये ठंडा वाटर है, चिल्ड वाटर है. तो बाहर सपोज़ अभी समर चल रही है तो गर्मियों में क्या होता है? बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो ये क्या होएगा? ऑब्वियस आप देखो सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है,
टेम्परेचर यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है, तो क्या होएगा, ये इसको भी क्या कर देगा, ये क्या करेगा उल्टा, इसका टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको पता है कंसंट्रेशन कैसे मूव होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हीट क्या करेगी, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर चली जाएगी, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब भी कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, नेक्स्ट एंड क्यू, जिसमें एनर्जी में चेंज नहीं आता, जब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्यू की वैल्यू तब क्या होती है, ज़ीरो। कब, जब हमारे पास सिस्टम कौन सा आएगा, एडियाबैटिक, जिसमें ना ही एनर्जी एंटर करेगी ना ही लीव करेगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वर्क इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना यहाँ पे, हीट एंड वर्क। हीट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाथ फंक्शन, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी थी हीट और वर्क। हीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या होएगा यहाँ पे, सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर है तो वो जाएगा सराउंडिंग में, एनर्जी रिलीज तो नेगेटिव चार्ज, एनर्जी एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट टर्म आएगी वर्क, तो वर्क इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या बताता है, डायरेक्शन की बात। अब चेक करिए यहाँ पे, आपको ये माइंड में रखनी होंगी कुछ चीज़ें। W मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, W जो वर्क डन है वो नेगेटिव कब होएगा, पॉजिटिव कब होएगा, दैट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। एंड ज़ीरो कब होएगा, वर्क डन ज़ीरो भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब जो वर्क डन है हमारे पास 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का सॉरी। तो वर्क हमारे पास 3 टाइप का, फर्स्ट कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क जो इलेक्ट्रिसिटी से होएगा, ग्रेविटेशनल वर्क जो ड्यू टू ग्रेविटी होएगा, और मैकेनिकल वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mgh। G यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज। चार्ज कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी से, मीन्स इलेक्ट्रिक। G मीन्स ग्रेविटी, तो ग्रेविटी यहाँ पे बात चल गई। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ना हम वर्क डन तो फिज़िक्स में भी होता है, वर्क डन हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। फिज़िक्स में वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं यहाँ पे नेगेटिव, और फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड केमिस्ट्री में आपको पता है, हम एक बार कोई रिएक्शन करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल नहीं होती, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वर्क डन जो है, वर्क डन में हमारे पास 2 प्रोसेसेस आएंगे, इरिवर्सिबल क्या है एंड रिवर्सिबल क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। सी, फर्स्ट इज़ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है, मैंने अभी बताया था, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है केमिस्ट्री में, तो फॉर्मूला क्या होता है, W का -P डेल्टा V, -P डेल्टा V, ठीक है। तो अब चेक करिए यहाँ पे W का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे करवाया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट L, W इज इक्वल्स टू FL। अब एक चीज़ है, ये हमारा मेन जो फार्मूला है, इसमें इसको हमने डेराइव करना है। ये कैसे डेराइव होएगा, ये आंसर हमने कैसे लेके आना, हमारे पास एक फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F इंटू L। अब प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, P इंटू A। अब ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास W क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है, P इंटू A, और L को रहने दिए एज इट इज़। अब चेक करिए, एक आपके पास एक चीज़ है, हमने पढ़ा हुआ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया क्या होता है, एरिया दैट यू नो वेरी वेल, एरिया में क्या आता है, एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया में ऑलरेडी लेंथ इंटू ब्रेथ है, और ये L इसको अज्यूम करेंगे एज अ हाइट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एरिया और लेंथ एक गिवन होएगी, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, V, वॉल्यूम। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई W की, W इज इक्वल्स टू PV, ओके। अगर चेंज इन, अगर वॉल्यूम मान लीजिए इनिशियल जो भी स्टेट है, इनिशियल जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, V, तो उसका फाइनल क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा वॉल्यूम में जब रिएक्शन हो जाएगी। तो वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V के साथ। एंड दैट यू नो वेरी वेल, क्या होता है यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू P। डेल्टा V किसके इक्वल होता है, डेल्टा V इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दी। और एक चीज़ है, आपको पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है,
इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, W की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होएगा। नेगेटिव क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम होएगा तो पॉजिटिव, अगर ऑन द सिस्टम होएगा तो नेगेटिव। ओके, नाउ यू कैन सी, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या डाली हुई यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है। तो पिस्टन आपको पता है, पिस्टन क्या होता है, जिसको हम मूव करा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे उसका लेवल यहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन जो है पिस्टन की यहाँ पे है, ठीक है। और पहले चेक करिए, यहाँ पे इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहाँ पे फिल करी हुई है, और यहाँ पे पिस्टन है। पिस्टन का जो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, पहले पिस्टन यहाँ पे था और उसका वॉल्यूम इतना था। जैसे ही एक्सपेंशन हुई, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर सपोज इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। जैसे पिस्टन ऊपर मूव किया तो इसकी इनिशियल यहाँ पे थी, इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया। अब ऑटोमेटिकली अगर वॉल्यूम इतना था पहले, अगर पिस्टन मूव कर रहा है प्रेशर के कारण, तो ये क्या होएगा, इसका वॉल्यूम भी तो क्या होएगा, बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ओके, पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड, तो वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर। अब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। बाय द सिस्टम मतलब अगर वो मूव, सपोज देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ऑन द सिस्टम क्या होता है, मींस जैसे मान लो पिस्टन यहाँ पे है, टेम्परेचर हमने इसको हीट अप किया तो क्या हुआ, इस सिस्टम के ऊपर जो भी रिएक्शन हो रही है, विच मीन्स प्रेशर के कारण ये पिस्टन है मूव कर गया, ठीक है। ये हुआ ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे। बट दूसरी बात है, बाय द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम मतलब ये जो एक्सपेंशन हो गई है, पिस्टन यहाँ पे है, अब उसको सिस्टम पे प्रेशर डाला तब ये नीचे आएगा, वो रिएक्शन होएगी बाय द सिस्टम। इसको आप अच्छे से ध्यान से इसको लर्न कर लेना। सो W की वैल्यू क्या आ गई, -P डेल्टा V। माइनस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये आपको इनके जो सिंबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप लर्न कर लेना अच्छे से, ये आपको हेल्प होएंगी वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल, थर्मल का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर, हीट। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, ये लर्न करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे हीट ना ही तो एंटर कर सकती है ना ही लीव कर सकती है। जैसे टी कैटल हो गई, टी कैटल मैंने बताया था, जहाँ पे हीट ना ही एंटर करती है ना ही लीव करती है। वहाँ पे हीट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के साथ, तो वहाँ पे चेंज इन हीट कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ ज़ीरो। आइसोबारिक, जहाँ पे वर्ड आ गया ना बारिक, बारिक का मीनिंग प्रेशर, कॉरिक का मतलब वॉल्यूम। आइसोबारिक का मीनिंग क्या है, वो वाले प्रोसेसेस जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स ज़ीरो। नेक्स्ट आइसोकॉरिक, जहाँ पे वॉल्यूम क्या होएगा, ज़ीरो। ये थे आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। अब नेक्स्ट चलेगा यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो साइक्लिक का मीनिंग है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इधर से चल रहा है, सपोज़ ये स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, और इसका जो फाइनल जो है वो भी पॉइंट ये है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दैट इज़ सेम, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो वाले प्रोसेस होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर उनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, इट मीन्स उनकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया, उनकी डेल्टा एच, चेंज इन हीट में कोई चेंज नहीं आया, एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ई, डेल्टा ई, चेंज इन इंथैल्पी, जहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी की बात होएगी वहाँ पे कांस्टेंट को क्या होएगा, वॉल्यूम। इंथैल्पी मीन्स अगर हमने हीट किया है उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा वहाँ पे, इट मीन्स वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होएगा, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। आगे अगर हमने उसको हीट ही प्रोवाइड करा है, सपोज़
बट उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे प्रेशर भी क्या रहेगा, वहाँ पे कांस्टेंट। एंट्रोपी भी उसकी ज़ीरो है, तो एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जहाँ पे डेल्टा ई आ जाता है इट मीन्स वहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एंड डेल्टा एच आ जाता है वहाँ पे पी कांस्टेंट रहेगा। एंड इनको क्यों लर्न करना, हमने ना एक टॉपिक पढ़ना है CPCV, वहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ होएंगी। अब चेक करिए, मैंने बता दिया आपको साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिए थे, तो अब क्या करने हैं हमने, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये आपको वर्क डन की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, इसको हमने यूज़ करना आगे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो W की वैल्यू ये आपने क्लास +1 में और 2 में पढ़ा हुआ है। W इज़ इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2/V1। हमें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। ओके, अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू RT। वन मोर थिंग, हमारे पास हमने ऑलरेडी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो इस नॉन्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है इसी से अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अगर यहाँ से हम P1/P2 की वैल्यू निकालें, P1 तो ऑलरेडी इधर है, P2 की वैल्यू इधर ले आए तो क्या बन गया, V2 तो यहाँ पे ये V1 इधर आ जाएगा। P1/P2 किसके इक्वल आएगा, V2/V1। ये हमने क्यों निकाली वैल्यू, अगर तो हमें न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन होएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर इन केस वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर बोल दिया जाएगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम का तो हमें पता है, फिर प्रेशर का कैसे लर्न करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, V2/V1, जहाँ पे 2 है लिखना तो हमने वॉल्यूम की जगह किसको लिखना, प्रेशर। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 लिख दो, 1 की जगह पे 2 लिख दो। इट मीन्स V2/V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1/P2। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया W का, वर्क डन का, फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अगर वॉल्यूम है तो ये वाला, अगर प्रेशर है तो दिस वन। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and its formula that we will use in the numerical portion। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इसका फॉर्मूला डराइव करने से पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, एनर्जी जो होती है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं वन स्टेट टू अनदर। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बट हम ना ही उसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि यहाँ पे बात चलेगी मास एंड एनर्जी की। ना ही एनर्जी बना सकते हैं, ना ही मास बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, हमारे पास आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू mc²। m क्या होता है, मास, एंड c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, q की वैल्यू क्या होती है, q किसके इक्वल होता है, w प्लस डेल्टा u। ओके, q क्या होता है, q मीन्स जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को। जैसे हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, उस हीट की क्या वैल्यू आएगी, इस सिस्टम पे कितना वर्क डन हो रहा है और हीट प्रोवाइड करने के कारण उनके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। अब यहाँ से अगर हमने डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होएगी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, ये जो W पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। ओके, ये डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की, जब उसको हमने हीट प्रोवाइड की, जब उसको कोई ना कोई वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ है, आपको पता है W, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना ना, ये डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। बट हमें पता है वर्क डन जो हमने ऑलरेडी करा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या क्या डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q, सॉरी बाय द सिस्टम है नेगेटिव, तो यहाँ पे ये माइनस था
तो ये मैं एक एक स्टेप बढ़ा देती हूँ। जैसे ये था क्यू लिख लिया हमने, माइनस तो ऑलरेडी था तो डब्ल्यू की वैल्यू माइनस आएगी, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू पुट कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डेल्टा यू और डेल्टा ई में कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनल एनर्जी को हम यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अनदर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी डेल्टा वी। अब ये जो वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये बन गया डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, क्यू को तो रहने दो एज इट इज़, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप बात कर सकते हो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये मैंने आपको बताया था, जब हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ध्यान से देखना, जब हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होएगा, क्यू क्या होएगा, पॉजिटिव। उस टाइम पे क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो जब एब्जॉर्ब होएगी तो क्या होएगा, वहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्यू की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। एंड डेल्टा वी कितना आता है वहाँ पे, कांस्टेंट होता है, विच मीन्स डेल्टा वी की जगह पे क्या आएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे पुट करते हैं ज़ीरो, तो डेल्टा ई कितना आ गया, क्यू, ये तो रहने दो एज इट इज़, डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो, इट मीन्स ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ये हमारे पास क्या बचा, डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू, और वी हमने इसके पैरों में क्यों रखा, बेस में, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, वी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी। तो डेल्टा ई क्या बन गया, क्यू वी। और वेयर क्यू वी, अगर आपको कोई पूछे क्यू वी क्या है, दैट इज़ अ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है जब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।